यदि अदन में सांप केवल एक जानवर था, तो फिर पूरी मानव जाति का पतन कैसे हुआ? यदि वह केवल रेंगने वाला जीव था, तो उसके शब्दों में इतना झर कैसे था कि उसने परमेश्वर के वचन पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया? और यदि वह केवल एक सृष्टि थी, तो परमेश्वर ने उसे बाकी सब जानवरों से अलग क्यों श्रापित किया? यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह है मनुष्य के पतन की जड़, पाप के प्रवेश का द्वार और शैतान की पहली चाल। आज हम कोई अनुमान, कोई परंपरा, कोई कल्पना नहीं करेंगे। जो कुछ भी कहा जाएगा, केवल वही जो पवित्र बाइबल में लिखा है। अदन की वाटिका, पवित्रता, अधिकार और शांति। अदन की वाटिका क्या थी? बाइबल कहती है, यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और उसमें उस मनुष्य को रखा जिसे उसने बनाया था। उत्पत्ति 2:8। अदन कोई सामान्य बगीचा नहीं था। यह था परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान, मनुष्य और परमेश्वर के बीच बिना बाधा का संबंध। पाप से पहले की दुनिया, यह वह स्थान था जहां कोई मृत्यु नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, कोई भय नहीं था, कोई धोखा नहीं था। अदन में मनुष्य को क्या अधिकार दिया गया था? परमेश्वर ने आदम से कहा, और यहोवा परमेश्वर ने उस मनुष्य को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल निडर होकर खा सकता है। उत्पत्ति 2:16। लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी, पर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तू ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उत्पत्ति 2:17। यहां ध्यान दो, परमेश्वर ने सब कुछ दिया, सिर्फ एक चीज रोकी, हव्वा की सृष्टि और व्यवस्था। बाइबल कहती है, तब यहोवा परमेश्वर ने उस मनुष्य पर गहरी नींद डाल दी और उसकी पसली से एक नारी बनाई। उत्पत्ति 2:21 और 22। हव्वा पाप से पहले बनी, निर्दोष थी, धोखे को पहचानने का अनुभव नहीं रखती थी। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि शैतान अनुभवहीनता को ही अपना पहला हथियार बनाता है। अब प्रश्न उठता है, सांप कौन था? बाइबल कहती है, यहोवा परमेश्वर के बनाए हुए सब पशुओं में से सांप सबसे चतुर था। उत्पत्ति 3:1। यहां बाइबल साफ संकेत देती है, सांप मतलब चतुर, पर सिर्फ चतुर जानवर नहीं, क्योंकि आगे बाइबल स्वयं इसकी पहचान खोलती है। वह बड़ा अजगर, वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है। प्रकाशित वाक्य 12:9। बाइबल स्वयं गवाही देती है, अदन का सांप मतलब शैतान। शैतान अदन में आया कैसे? बाइबल यह नहीं कहती कि शैतान को अदन में प्रवेश की अनुमति कैसे मिली, लेकिन यह अवश्य बताती है कि तू स्वर्ग से कैसे गिर पड़ा, हे भोर के तारे, हे लूसीफर। यशायाह 14:12। और वह आरंभ से ही हत्यारा है, क्योंकि उसमें सत्य नहीं। यूहन्ना 8:44। शैतान गिर चुका था, लेकिन अभी उसे पूरी तरह बांधा नहीं गया था। अदन में वह आगंतुक नहीं, बल्कि घुसपैठिया था। शैतान ने सांप का ही रूप क्यों लिया? बाइबल के संकेतों के अनुसार सांप निर्दोष प्रतीत होता था। उस समय सांप डरावना नहीं, घृणित नहीं, बल्कि चतुर और आकर्षक था। शैतान कभी सीधे हमला नहीं करता। बाइबल कहती है, शैतान स्वयं ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धर लेता है। दूसरा कुरिन्थियों 11:14। वह कभी भयानक रूप में नहीं आता, वह आता है तर्क बनकर, प्रश्न बनकर। क्या सच में बनकर? शैतान ने हव्वा से क्या कहा? पहला झूठ। बाइबल कहती है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल न खाना? उत्पत्ति 3:1। ध्यान दो, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन शैतान ने वचन को तोड़ा मरोड़ा। यही शैतान की पहली चाल है, परमेश्वर के वचन पर संदेह। हव्वा की प्रतिक्रिया यहीं से दरार शुरू हुई। हव्वा कहती है, पर जो फल उस वृक्ष का है, परमेश्वर ने कहा है कि न खाना न छूना। उत्पत्ति 3:3। यहां ध्यान दो, परमेश्वर ने न छूना नहीं कहा था, हव्वा ने वचन में कुछ जोड़ दिया। यहीं से भ्रम, असमंजस और धोखे का द्वार खुला। अभी फल नहीं तोड़ा गया, पाप नहीं आया, लेकिन वचन पर संदेह आ चुका है। और जहां परमेश्वर के वचन पर संदेह आता है, वहां पतन बस एक कदम दूर होता है। अब हम आगे देखेंगे शैतान का दूसरा और तीसरा झूठ बहुत गहराई से। फल तोड़ने का क्षण, आदम की चुप्पी और पाप का प्रवेश। अब हम उस क्षण में प्रवेश करते हैं जहां इतिहास बदल गया। यह केवल फल खाने की घटना नहीं थी, यह था आज्ञाकारिता से विद्रोह तक का सफर, विश्वास से तर्क तक की गिरावट और जीवन से मृत्यु की ओर पहला कदम। शैतान का दूसरा झूठ, तुम नहीं मरोगे, बाइबल कहती है। तब सांप ने स्त्री से कहा,
तुम निश्चय नहीं मरोगी। उत्पत्ति 3:4। यह वाक्य अत्यंत गंभीर है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था अवश्य मर जाएगा। उत्पत्ति 2:17। शैतान ने कहा निश्चय नहीं मरोगी। यहां पहली बार परमेश्वर का वचन और शैतान का वचन एक दूसरे के विरोध में था। शैतान का तीसरा झूठ, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, बाइबल आगे कहती है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। उत्पत्ति 3:5। यह झूठ क्यों खतरनाक था? क्योंकि आदम और हव्वा पहले से ही परमेश्वर की समानता में बनाए गए थे। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए। उत्पत्ति 1:26। शैतान ने जो पहले से था उसे अपूर्ण बताकर लालच का बीज बोया। शैतान हमेशा कहता है जो परमेश्वर ने दिया है वह पर्याप्त नहीं। हव्वा के मन में पाप का जन्म फल से पहले। बाइबल कहती है तब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष खाने में भला, देखने में मनभावना और बुद्धि देने के लिए मनोहर है। उत्पत्ति 3:6। यहां ध्यान दो, पाप फल खाने से पहले हो चुका था। 3 बातें, खाने में भला, देखने में मनभावना, बुद्धि देने के लिए मनोहर। यही क्रम बाद में लिखा गया क्योंकि संसार की सब वस्तुएं देह की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड पिता की ओर से नहीं। पहला यूहन्ना 2:16। फल तोड़ने का क्षण पतन की वास्तविक शुरुआत। बाइबल कहती है और उसने उसका फल तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। उत्पत्ति 3:6। ध्यान देने योग्य सत्य, हव्वा अकेली नहीं गिरी, आदम वहां उपस्थित था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आदम धोखा नहीं खाया पर स्त्री धोखे में आकर अपराधिनी हुई। पहला तीमुथियुस 2:14। आदम का पाप, चुप्पी और आज्ञा भंग। आंखें खुली पर जैसा शैतान ने कहा वैसा नहीं। बाइबल कहती है तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उन्होंने जाना कि वे नंगे हैं। उत्पत्ति 3:7। उन्होंने क्या पाया? परमेश्वर की समानता, बुद्धि, स्वतंत्रता, बल्कि लज्जा, भय, दोषबोध। पाप का पहला फल लज्जा, छिपना, मनुष्य का नया स्वभाव। और वे यहोवा परमेश्वर के शब्द को सुनकर वाटिका में छिप गए। उत्पत्ति 3:8। ध्यान दो, पहले परमेश्वर की उपस्थिति आनंद थी, अब वही उपस्थिति भय बन गई। यही पाप करता है, परमेश्वर से दूर भागने की प्रवृत्ति। परमेश्वर का प्रश्न, तू कहां है? यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को पुकार कर कहा, तू कहां है? उत्पत्ति 3:9। यह प्रश्न जानकारी के लिए नहीं था, यह था पश्चाताप का अवसर, अनुग्रह की पुकार। लेकिन दोषारोपण, पाप की अगली अवस्था। आदम बोला, जो स्त्री तूने मेरे संग रहने को दी उसी ने मुझे फल दिया। उत्पत्ति 3:12। हव्वा बोली, सांप ने मुझे बहकाया। उत्पत्ति 3:13। कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, सब दोष आगे बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर का न्याय सबसे पहले सांप पर, क्योंकि तूने यह किया है इसलिए तू सब पशुओं में से अधिक श्रापित होगा। उत्पत्ति 3:14। परमेश्वर ने कहा, तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटेगा। उत्पत्ति 3:14। यह केवल पशु नहीं, यह उस आत्मिक शक्ति के लिए भी था जो उसके पीछे थी। पहली भविष्यवाणी, शैतान की हार की घोषणा। मैं तेरे और स्त्री के बीच और तेरे वंश और उसके वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी पर डसेगा। उत्पत्ति 3:15। यह है पहला सुसमाचार, प्रोटो एवेंजेलियम। स्त्री का वंश मतलब आने वाला उद्धारकर्ता, सिर कुचलना मतलब पूर्ण विजय। अदन में पाप आया, मृत्यु आई, संबंध टूटा, लेकिन उसी क्षण उद्धार की प्रतिज्ञा भी दी गई। अदन में फल तोड़ा जा चुका था, आंखें खुल चुकी थी, लज्जा, भय और दोषारोपण जन्म ले चुके थे। अब प्रश्न यह नहीं था कि पाप हुआ या नहीं, अब प्रश्न यह था कि पाप की कीमत क्या होगी, क्योंकि बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6:23। फल खाने के बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या किया? मृत्यु कैसे संसार में आई और क्यों अदन में पहली बार लहू बहा? परमेश्वर का न्याय क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति 3 में ध्यान दो, परमेश्वर ने पूछताछ की, दोष सुना, लेकिन न्याय एक विशेष क्रम में दिया। क्रम यह था, सांप, स्त्री, पुरुष। यह क्रम बताता है परमेश्वर अराजक नहीं है, उसका न्याय भी व्यवस्था में है।
स्त्री पर प्रभाव, पीड़ा और अधीनता। परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरे गर्भ धारण की पीड़ा को बहुत बढ़ा दूंगा, तू पीड़ा के साथ बच्चे जनेगी। उत्पत्ति 3:16। और आगे, तेरी अभिलाषा अपने पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। उत्पत्ति 3:16। यह कोई स्त्री द्वेष नहीं है, यह पाप का परिणाम है। बाइबल स्पष्ट करती है, स्त्री को दंड नहीं बल्कि पाप से उत्पन्न दुख का यथार्थ बताया गया। आदम पर प्रभाव, श्रम, संघर्ष और मृत्यु। परमेश्वर ने आदम से कहा, भूमि तेरे कारण श्रापित हुई। उत्पत्ति 3:17। अब ध्यान दो, तू अपने माथे के पसीने से रोटी खाएगा। उत्पत्ति 3:19। काम पहले भी था, लेकिन अब थकावट, संघर्ष, निराशा और असफलता जुड़ गई। और फिर वह वाक्य जिसने इतिहास बदल दिया, तू मिट्टी है और मिट्टी ही में फिर लौट जाएगा। उत्पत्ति 3:19। यही मृत्यु का प्रवेश हुआ। मृत्यु तुरंत क्यों नहीं आई? परमेश्वर ने कहा था, जिस दिन तू खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उत्पत्ति 2:17। लेकिन आदम और हव्वा तुरंत नहीं गिरे। तो क्या परमेश्वर का वचन झूठा था? नहीं। बाइबल बताती है, उस दिन आत्मिक मृत्यु हुई, परमेश्वर से संबंध टूट गया। तुम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। इफिसियों 2:1। पहली बार लहू क्यों बहा? अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण वचन। यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाए और उन्हें पहनाए। उत्पत्ति 3:21। चमड़े के वस्त्र मतलब किसी जीव की मृत्यु, अर्थात पहली बार लहू बहा, पहली बार मृत्यु हुई, और वह मनुष्य के पाप को ढकने के लिए हुई। यही सिद्धांत आगे लिखा गया, लहू बहाए बिना क्षमा नहीं। इब्रानियों 9:22। अदन में ही बलिदान की नींव रखी गई। मनुष्य ने अंजीर के पत्ते क्यों छोड़े? याद करो, उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए कमरबंद बनाए। उत्पत्ति 3:7। यह था मनुष्य का अपना प्रयास, अपनी धार्मिकता, लेकिन परमेश्वर ने उसे स्वीकार नहीं किया। बाइबल कहती है, हमारी सब धार्मिकता मैले कपड़े के समान है। यशायाह 64:6। मनुष्य का बनाया हुआ ढकाव अपर्याप्त था, परमेश्वर का दिया हुआ ढकाव ही स्वीकार्य था। अदन से निष्कासन, दंड या दया। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया। उत्पत्ति 3:23। अक्सर लोग सोचते हैं यह केवल दंड था, लेकिन बाइबल गहराई से बताती है, कहीं ऐसा न हो कि वह जीवन के वृक्ष का फल भी खा ले और सदा जीवित रहे। उत्पत्ति 3:22। यदि पापी अवस्था में अनंत जीवन मिल जाता तो पाप सदा के लिए स्थिर हो जाता। इसलिए निष्कासन दया का कार्य भी था। केरूब और जलती तलवार। उसने केरूबों को और एक घूमती हुई जलती तलवार को रखा। उत्पत्ति 24। केरूब परमेश्वर की पवित्रता के रक्षक, उपस्थिति की सीमा। संदेश स्पष्ट था, अब मनुष्य अपने आप से परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। अदन बंद हुआ पर आशा जीवित रही। हालांकि वाटिका बंद हो गई, जीवन का वृक्ष दूर हो गया, लेकिन वचन जीवित रहा, प्रतिज्ञा बनी रही, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। उत्पत्ति 3:15। यही प्रतिज्ञा पूरी बाइबल की रीढ़ है। अदन में पाप आया, मृत्यु आई, लहू बहा, मनुष्य निकाला गया, लेकिन उसी अदन में उद्धार की योजना शुरू हुई। बलिदान का सिद्धांत रखा गया, शैतान की हार घोषित की गई। अदन में सब कुछ टूटा, लेकिन अदन में सब कुछ समाप्त नहीं हुआ। जहां सांप ने धोखा दिया, वहीं परमेश्वर ने आशा बोई। जहां मनुष्य गिरा, वहीं उद्धार की योजना शुरू हुई। बाइबल की कहानी पतन पर समाप्त नहीं होती, यह पुनर्स्थापना पर समाप्त होती है। अब हम देखेंगे सांप, शैतान का अंतिम अंत, स्त्री के वंश की पूर्ण विजय, जीवन के वृक्ष की वापसी, और क्यों बाइबल अदन से शुरू होकर फिर अदन पर ही समाप्त होती है। अदन की भविष्यवाणी समय के साथ खुलती हुई। याद करो वह वचन, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी पर डसेगा। उत्पत्ति 3:15। यह केवल अदन के लिए नहीं था, यह संपूर्ण इतिहास के लिए था। सिर कुचलना मतलब निर्णायक, अंतिम हार। एड़ी पर डसना मतलब अस्थायी पीड़ा। शैतान ने सोचा उसने जीत ली, लेकिन बाइबल कहती है जो कुछ पहले लिखा गया वह हमारे उपदेश के लिए लिखा गया। रोमियो 15:4। शैतान का कार्य आदन के बाद भी जारी। बाइबल स्पष्ट कहती है, तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान घूमता है। पहला पतरस 5:8। अदन में उसने वचन पर संदेह डाला, आज वह वही काम अलग अलग रूपों में करता है। उसने सारी पृथ्वी को भरमा दिया,
प्रकाशित वाक्य 12:9। उसका तरीका बदला पर उसका उद्देश्य नहीं बदला। स्त्री का वंश, प्रतिज्ञा की पूर्ति। परमेश्वर ने कहा था स्त्री का वंश। ध्यान दो, बाइबल में सामान्यतः पुरुष का वंश कहा जाता है, लेकिन यहां विशेष रूप से स्त्री का वंश कहा गया। यह संकेत करता है एक असाधारण जन्म, एक अलौकिक योजना। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। गलातियों 4:4। एड़ी पर डसना, क्रूस की पीड़ा। शैतान ने मृत्यु लाई, हिंसा लाई, क्रूस तक पहुंचाया। बाइबल कहती है उसने अपने आप को दीन किया और मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। फिलिपियों 2:8। क्रूस शैतान को जीत जैसा लगा, लेकिन सिर कुचलना निर्णायक विजय। बाइबल घोषणा करती है उसने प्रधानताओं और अधिकारों को निरस्त करके उन पर जय प्राप्त की। कुलुस्सियों 2:15। और मृत्यु कहां रही तेरी जय। पहला कुरिन्थियों 15:55। एड़ी पर डसना अस्थायी था, लेकिन सिर कुचलना स्थायी। शैतान का अंतिम अंत बाइबल अंत में स्पष्ट कहती है, और वह शैतान आग और गंधक की झील में डाला गया। प्रकाशित वाक्य 20:10। वही पुराना सांप जिसने अदन में धोखा दिया, जिसने हव्वा को बहकाया, उसका अंत पूर्ण, शाश्वत, अपरिवर्तनीय। जीवन के वृक्ष की वापसी। याद करो, अदन में जीवन का वृक्ष बंद कर दिया गया था। अब देखो बाइबल का अंतिम दृश्य। नगर की सड़क के बीचों बीच जीवन का वृक्ष। प्रकाशित वाक्य 22:2। और धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धोते हैं, ताकि उन्हें जीवन के वृक्ष का अधिकार मिले। प्रकाशित वाक्य 22:14। जो अदन में खो गया था वह अब लौटाया गया। अब कोई सांप नहीं, कोई श्राप नहीं। बाइबल का अंतिम वचन सुनो, फिर कोई श्राप ना होगा। प्रकाशित वाक्य 22:3। अदन में श्राप शुरू हुआ, नए आकाश और नई पृथ्वी में श्राप समाप्त हुआ। यह संयोग नहीं है, यह परमेश्वर की योजना है। आज के मनुष्य के लिए अंतिम संदेश। अदन केवल इतिहास नहीं है, अदन चेतावनी है। जो कान रखता है वह सुने। प्रकाशित वाक्य 2:7। आज भी शैतान प्रश्न करता है, परमेश्वर वचन देता है। निर्णय आज भी वही है। किसकी बात मानोगे। अदन में सांप आया, मनुष्य गिरा, लेकिन परमेश्वर पीछे नहीं हटा। उसने उद्धार की योजना पूरी की। बाइबल का संदेश स्पष्ट है, जहां पाप बढ़ा वहां अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। रोमियो 5:20।